राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल से प्रारंभ हो रही हैं गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है ये। और गुप्त नवरात्रियों में पूजा करना बहुत विशेष रहता है, लेकिन इस जो गुप्त नवरात्रि में जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उसको जो है ना गुप्त रखा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा इसको शेयर नहीं किया जाता पूजा को। तो तभी ये पूजा जो है ना बहुत ज्यादा फलित मानी जाती है। तो आप भी जो है ना अपने घर पर बहुत ही सरल तरीके से गुप्त नवरात्रि में पूजा जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक सरल सिंपल सा तरीका वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे पटा रख लिया है। पटे के ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। माँ दुर्गा की आपकी अगर पास तस्वीर या प्रतिमा है तो उनको जो है ना इस तरह से विराजमान कर लीजिए। इसके बाद गणेश जी की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। चावलों के आसन के ऊपर या फूलों के आसन के ऊपर आप गणेश जी को विराजमान कर लें। मैं आपको सरल तरीका बता रही हूँ, तो इसमें नवग्रह और कलश स्थापना मैं नहीं करके दिखा रही हूँ। एकदम सरल तरीके से आप नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक का जो है ना हम कुमकुम और चावल से जो है ना इस तरह से हम पूजन कर देंगे। अगर आप गुप्त नवरात्रि में अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो वो भी जला सकते हैं, लेकिन अगर अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो जब तक पूजा करें तब तक आपको दीपक जरूर जलाना है। इसके बाद ध्यान किया जाता है। तो हम यहाँ पर गणेश जी का, माँ गौरी का, माँ दुर्गा का मन में ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित करेंगे, चावल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम पूजा के लिए संकल्प करेंगे। संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी मनोकामना के प्रति अगर आप इस पूजा को कर रहे हैं तो संकल्प जरूर कीजिएगा। वो कई वीडियो में संकल्प करना मैं बता चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। इसके बाद 4 बार जो है ना हम इस तरह से गणेश जी को स्नान कराएंगे। पहले पैर धुलाएंगे, फिर जल पिलाएंगे, फिर स्नान कराएंगे। तो इस तरह से जो है ना आपको 4 बार जो है ना जल चढ़ाना है। इसके बाद सबसे पहले आपको गणेश जी का ही पूजन करना है। तो मैंने पुष्प में कुमकुम चावल लगाकर गणेश जी पे चढ़ा दूंगी और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। जनेऊ चढ़ा दूंगी। माला है तो माला पहना दीजिए, नहीं तो फूल अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद जो है ना आपको इत्र लगाना है। तो मेरे पास जनेऊ था तो मैंने जनेऊ चढ़ा दिया। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में सेम इसी तरीके से आपको पूजन करना है। बहुत ज़्यादा टाइम इस पूजा में नहीं लगता। आप 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा पर भी हम 4 बार इस तरह से जल चढ़ाएंगे। पहले जब हम घुमाते हैं तो चरण धोए जाते हैं माता के, तो हमने यहाँ पे 4 बार इस उसी भाव से जो है ना जल चढ़ा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे चुन्नी लेकर आए हैं तो हमने नई चुन्नी उड़ा दी है। कोरी चुन्नी ही उड़ाई जाती है नवरात्रि में। इसके बाद हमने कुमकुम का तिलक कर दिया है। नवरात्रि की 9 माताओं की तस्वीर इस तस्वीर में विराजमान है, तो हमने सब पर जो है ना तिलक किया है। सिर पर तिलक कर देंगे, इत्र लगा देंगे और इसके बाद सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। तो देखिए कुमकुम, महावर, मेहंदी, माता का श्रृंगार किया जाता है। अगर श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि तस्वीर है तो ज़्यादा आप श्रृंगार नहीं कर सकते, तो श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं, भोग लगा दिया है। कटी हुई मिश्री, किशमिश, खोए की बर्फी। तो इसका जो है ना नवरात्रि में मतलब आपको नमक वाला चीज़ों का आपको भोग नहीं लगाना है, फलाहार वाली चीज़ों का ही भोग लगता है। इसके बाद करेंगे हम यहाँ पर आरती की तैयारी। तो आरती हमेशा कपूर से की जाती है। तो मैंने 2 लौंगे और कपूर जो है ना दीपक में रख लिया है। तो चलिए माँ दुर्गा की हम आरती करते हैं। तो इस तरह से आरती करना है। अगर आपको आरती गाना नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, तो 7 बार जो है ना इस तरह से आपको, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है ना उस दिशा में आपको 7 बार घुमाना है। और आरती कैसे की जाती है, सबसे पहले पैरों की, फिर नाभि की, इस तरह से आरती की जाती है। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के साथ। इसके बाद मैंने जल से अर्घ दे दिया है, क्योंकि आरती ठंडी करी जाती है। तो इस तरह से जल का अर्घ दे दें, अपने ऊपर इस जल को छिड़क लें। तो इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की जाती है। मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया है। आरती करने के बाद पूरे घर में आपको आरती ज़रूर घुमानी है। बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हर घर के हर कमरे में इस तरह से आरती की रोशनी करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए वीडियो का ही एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।